दुख ते बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इश्क। इश्क प्रेम जब आइया तो नहचे मिलिए हक, तो नहचे मिलिए हक। महामती इंद्रावती जी ने इस चौपाई में दुख की उपयोगिता का वर्णन किया है। वे कहती हैं, प्रियतम परब्रह्म से मिलने के लिए दुख की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बिना दुख के यह आत्मा जागृत नहीं होती और बिना जागृत हुए उस प्रियतम परब्रह्म से मिलना संभव नहीं है। वे कहती हैं, उस प्रियतम प्राणेश्वर ने अपनी आत्माओं को, अपनी ब्रह्म अंगनाओं को, उन दरगाह की मोमिन रूहों को इस माया के संसार में, इस माया के नश्वर जगत में भी सभी सुख बख्शे हैं। एकमात्र प्रेम की कमी ही रहने दी, और यदि वह इस प्रेम की कमी को भी इस झूठे संसार में पूर्ण कर देता तो उनकी नूरी नजर इस झूठे संसार के प्रेम में खो जाती और फिर वे अपने अखंड धाम और अपने अखंड स्वामी की पहचान करने के लिए उनकी नजरें कभी ना तरसती। और जब उनकी नजरें उस धाम के लिए नहीं तड़पती तो फिर विरह नहीं होता, और विरह नहीं होता तो उससे सच्चा इश्क भला कैसे हो जाता, और इश्क नहीं होता तो फिर प्रियतम परब्रह्म का मिलना संभव नहीं था। इसलिए दुख ही वह एक औषधि है जिससे माया जनित इस संसार के दुख समाप्त हो जाते हैं और अखंड आनंद की अनुभूति करने के लिए यह आत्मा बेताब हो जाती है, उस प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है। इसलिए दुख की उपयोगिता है, और यह दुख बिना ब्रह्म सृष्टियों के कोई ग्रहण नहीं कर सकता। महामती जी कहती हैं, दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए। ब्रह्म सृष्टि के सिवा दुख की मांग या दुख की उपयोगिता कोई नहीं जानता। जहाँ जीव सृष्टि दुखी होने पर अपने देवी देवताओं से सुख की कामना से मंदिर जाती हैं और चढ़ावे चढ़ाती हैं और 100 प्रकार के सुखों की कामना करती हैं, वही ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम प्राणेश्वर से झोलियां फैलाकर दुख मांगती हैं और वे कहती हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, दुख जीवन में बनाए रखना, इसलिए आपको हम कभी भूलें ना। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुख के माध्यम से वह प्रियतम प्राणेश्वर जल्दी ही मिल जाता है। अर्थात दुख वह वस्तु है जिससे हृदय में प्रियतम की याद बनी ही रहती है, और जिस दिल में प्रियतम परब्रह्म की याद हमेशा बनी ही रहती है, वही दिल तो प्रियतम का ठौर है, वही दिल तो प्रियतम की सिंहासन है। उसी दिल को अर्श दिल कहा गया है, और अर्श दिल मोमिनों का ही है, ब्रह्म सृष्टियों का ही है। ऐसे दिल वाली आत्माओं को, निर्मल हृदय वाली आत्माओं को मोमिन कहा है, उसी दिल को ब्रह्म सृष्टि कहा है। महामती जी कहती हैं कि मोमिनों का दिल ही परम धाम है। इंद्रावती जी कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का, मोमिनों का खेल का निर्माण मेरे प्रियतम प्राणेश्वर के निर्देशन में होता है। वे ही अपने ब्रह्म मोमिनों के जीवन में दुख का निर्माण करते हैं, और जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि होगी वह प्रियतम परब्रह्म का दुख पाकर पल पल शुक्राना करेगी और कहेगी, हे प्रियतम प्राणेश्वर, यदि यह दुख मुझे ना मिला होता तो शायद आपके चरण मुझे कभी ना मिल पाते। इसलिए यह दुख भी मुझे मंजूर है जो आपके चरणों की वह नूरी शोभा मेरी आत्मा की दृष्टि को दिखा देते हैं। ऐसे दुख तो मुझे बार बार देना, और जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि होगी वह तो इन दुखों से कभी नहीं घबराएगी, और दुख प्राप्त होने पर वह प्रियतम प्राणेश्वर का पल पल शुक्राना गाएगी
और एकमात्र वही अपने प्रियतम से कह सकती है, ज्यों जानो त्यों रखो पिया, धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी नहीं, अब कहने को भी नहीं कछु, कहा कहूँ तुमसे हे प्रियतम। मैंने दुख मांगा और आपने दुख दिया, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अतः सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि दुख से ही विरह की उत्पत्ति होती है, और जब विरह उत्पन्न हो जाता है तो उस प्रियतम प्राणेश्वर से सच्चा प्रेम होता है, और सच्चा प्रेम होने से ही उसका मिलन संभव है। बिना इश्क के, बिना प्रेम के उसे भला कौन पा सकता है। ना तो उसे आज तक बिना प्रेम के कोई पा पाया है और ना ही पा पाएगा। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।